हाँ जी, नमस्कार भाई सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द फीडियास एकेडमी पे। और जैसा कि आप लोगों का केवीएस का एग्जाम अब भाई नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। आप लोगों का एक तरीके से फॉर्म भरना भी शुरू हो जाएगा जल्द ही। तो अब हम क्या करेंगे कि यूनिट वाइज इस चीज को लेकर चलेंगे। यूनिट वाइज का मतलब है कि आपके पेपर के लिए जो मेंशन किया गया है वो वन बाय वन यूनिट वाइज उस चीज को मेंशन किया है, कितने 60 मार्क्स को। तो 60 मार्क्स के हिस्से को हम टुकड़ों में डिवाइड करके वन बाय वन कवर करेंगे। तो हम जो आज की शुरुआत करेंगे उसमें हम किसको लेकर आएंगे, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। ये 15 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, दैट मीन्स कि 15 नंबर आपके यहां से होते हैं। है क्या टीचिंग लर्निंग को हमें समझना या टीचिंग लर्निंग की समझ, इसमें क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है उसको उठाएंगे और फिर उसको वन बाय वन कवर करते चलेंगे। पहला हिस्सा इसमें थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। शिक्षा में जो इसका सैद्धांतिक पर्सपेक्टिव है उसमें आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, बिहेवियरिज्म और कॉग्निटिविज्म। किसमें, विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इंप्लीकेशन फॉर रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, choices of teaching method, classroom environment, understanding of discipline, power, etc., factor affecting learning and their implication। तो ये सारा का सारा जो पार्ट बी है या पार्ट सेकंड है उसमें जितनी बातें आनी है इनको वन बाय वन लेकर चलेंगे। इसीलिए हम शुरुआत किससे करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म वाले पार्ट से। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म वाले पार्ट में सबसे पहला है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। अधिगम पर इनका क्या प्रभाव है, किस तरीके से प्रभावित करेंगे या दृष्टिकोण हमारा क्या रहता है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म से शुरू करेंगे, उसके बाद बिहेवियरिज्म पे आएंगे और फिर किस पे आएंगे, कॉग्निटिविज्म पे। और सभी को कैसे करेंगे, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, क्लासरूम एनवायरनमेंट, सारे पॉइंट वहां पर वन बाय वन उठाकर चलेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं अपनी क्लास की और पहला पॉइंट आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसे रचनावाद भी कहा जाता है या निर्माणवाद भी। है क्या, इज द थ्योरी दैट सेज लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज रादर देन जस्ट पैसिवली टेक इन इंफॉर्मेशन। तो पहले तो ये बात समझने की है, रचनावाद में या निर्माणवाद में बच्चा क्या करता है, ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। वो पैसिवली, पैसिवली का मतलब है कि केवल डाउन होके या केवल निष्क्रिय होकर वो सूचनाओं को ग्रहण नहीं करता, टेक इन इंफॉर्मेशन, सूचना ग्रहण नहीं करता है। As people experience the world and reflect upon those experiences, they build their own representations and incorporate new information into their pre-existing knowledge, which is termed as schemas। बच्चा क्या करता है, पहले से उसके पास जो ज्ञान है, पहले से जो नॉलेज है, उस नॉलेज को अगर बेस बनाकर कुछ बातें बताई जाती है तो बच्चा नई बातों को या नए अनुभवों को अपने पुराने स्कीमा के साथ कनेक्ट करता है और अपनी नॉलेज को क्या करता है, बिल्डअप करता है, बेहतर बनाता है। हिंदी में यही बात यहां लिखी हुई है क्योंकि कुछ बच्चों को चाहिए था कि हिंदी में भी हो, तो भाई हिंदी में भी आएगा और साथ के साथ आएगा। रचनावाद क्या है, सिद्धांत जो कहता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी नहीं लेते हैं। ये वर्ड आपके पेपर में आता है, निष्क्रिय या पैसिवली। स्टूडेंट आर नॉट पैसिव लर्नर, ये याद रखना है। करंट टाइम में जब चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की बात होती है तो ये पॉइंट आपका बार बार एग्जामिनेशन में आता है। जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। और ये वर्ड एक व्यक्ति के नाम से भी आता है जिसे बोला जाता है जीन प्याजे। जैसे जैसे लोग दुनिया का अनुभव करते हैं और उन अनुभवों पर चिंतन करते हैं, वे अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व का निर्माण करते हैं। भाई आपके साथ कुछ भी हुआ, आपने उसको सोचा तो आप नई नॉलेज बिल्डअप करेंगे, किसके बेस पे, आपके पास जो पहले से नॉलेज है और नई जानकारी को अपने पहले से मौजूद ज्ञान में शामिल करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन के लिए आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा कि है क्या। अब इसमें रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, the primary responsibility of the teacher is to create a collaborative problem solving environment where students become active participant। देखिए collaborative आपके पेपर में बनेगा और इसमें स्टूडेंट कैसे होते हैं, वंस अगेन एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं इन देयर ओन लर्निंग, खुद के ही सीखने में। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीखते हैं। From this perspective, a teacher acts as a facilitator of learning। ये वर्ड आपके पेपर के लिए बार बार आएगा, facilitator of learning।
ये सुगम करता, चीजों को इजी बनाने वाला वो रहता है टीचर। उसका रोल यहां पर यही रहेगा। बच्चे आपस में सहयोग करके सीखेंगे, लेकिन टीचर का रोल भी कैसा रहेगा, एक फैसिलिटेटर का, ताकि उन्हें दिक्कत आए तो वहां पर ये उनकी मदद के लिए तैयार रहे। रादर देन एन इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर नहीं होगा कि तुम्हें ये काम करना है, ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप उनको नहीं बताना है। जहां बच्चे को दिक्कत महसूस होगी वहां आवश्यकता पड़ेगी किसकी, टीचर की, या जिसे हम कह सकते हैं एक दूसरा नाम फैसिलिटेटर। शिक्षक का प्राथमिक उत्तरदायित्व सहयोगी समस्या समाधान वातावरण का निर्माण करना है, जहां छात्र अपने स्वयं के सीखने में सक्रिय भागीदार बनते हैं। इस दृष्टिकोण से एक शिक्षक एक प्रशिक्षक के बजाय सीखने की सुविधा प्रदान करने वाला। अब यह सुविधा प्रदान करने वाले की जगह वर्ड पेपर में क्या मिल जाएगा आपको, सुगम करता। तो भाई ये शब्द जोड़ लीजिएगा, के रूप में कार्य करता है। तो रोल ऑफ टीचर क्या रहेगा, एज अ फैसिलिटेटर, और स्टूडेंट कैसा रहेगा, एक्टिव। टीचर का रोल इंस्ट्रक्टर का नहीं होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। Instead of having the students relying on someone else's information and accepting it as truth, the constructivism learning theory supports that students should be exposed to data, primary sources, and the ability to interact with other students so that they can learn from the incorporation of their experiences. इसका मतलब सिंपल है कि बच्चा किसी दूसरे से ज्ञान लेने की बजाय, ज्ञान कैसे लेने के बजाय, भाई ये है बच्चा, ये बनाया मैंने ऐसा ही है, ये बच्चे के पास नॉलेज यहां पर आनी है। अब इस नॉलेज को यूं का यूं इनटेक करने की बजाय, इनटेक नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, वो सूचनाओं पर चिंतन करेगा। यही बात यहां पर बताई गई है। सपोज द स्टूडेंट शुड बी एक्सपोज्ड टू डाटा, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को। भाई अगर उन्हें कुछ भी बता दिया, उनको बता दिया गया कि 2 + 3 5 होता है, तो वो इसे सच क्यों माने, जब तक वो इसे प्रूव ना कर ले। प्रूव कैसे करेंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस में ऐड ऑन करेंगे। इसीलिए किसी के भी द्वारा कही गई बात को सच मानने के बजाय बच्चे को क्या करो, एक्सपोज करो। किस चीज के लिए, डाटा से, इंफॉर्मेशन से, जो प्राइमरी सोर्स है इंफॉर्मेशन का, उससे, सभी चीजों से अवगत कराइए। ये एक्सपोज करने का मतलब ये नहीं किसी को दुनिया के सामने लिया, यहां उल्टा है। यहां बच्चे के सामने समस्या आ जाएगी, समस्या को समझेगा, खुद से समस्या का समाधान करेगा और अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। यही बात इसमें बताई गई कि स्टूडेंट शुड बी एक्सपोज टू डाटा एंड द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों के समावेशन से सीख पाएंगे। यही बात यहां हिंदी में पूरे अच्छे ढंग से लिखी है, तो इंक्लूड हो जाएगी जहां तक मुझे लगता है। तो किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं इससे आगे। ये आइए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। अब जो रचनावादी कक्षाएं होती है, भाई क्लासरूम भी तो बनेगा। भाई कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच तो हमने ले लिया, लेकिन हमने क्लासरूम एनवायरनमेंट वैसा बनाया नहीं। तो अब आपके सिलेबस में क्लासरूम एनवायरनमेंट को भी प्रेफरेंस दिया गया है, तो हमें हर पर्सपेक्टिव को क्लासरूम एनवायरनमेंट में भी लेकर आना पड़ेगा। तो उसी पॉइंट को हमने यहां जोड़ दिया है। क्या इसमें देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम फोकस ऑन स्टूडेंट क्वेश्चंस एंड इंटरेस्ट, दे बिल्ड ऑन व्हाट स्टूडेंट ऑलरेडी नो। बच्चा जो पहले से जानता है उसके ऊपर ज्ञान का निर्माण करना है। दे फोकस ऑन इंटरैक्टिव लर्निंग। ये आपका क्वेश्चन बनता है कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम होते हैं उसमें लर्निंग किस तरह की होती है, तो वो क्या कहलाएगी, इंटरैक्टिव लर्निंग। एंड आर स्टूडेंट सेंटर्ड, और ये पॉइंट भी बनता है कि छात्र केंद्रित, बिल्कुल बनेगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम छात्र केंद्रित होते हैं। टीचर्स हैव अ डायलॉग विद द स्टूडेंट्स टू हेल्प देम कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। दे रूट इन नेगोशिएशंस एंड स्टूडेंट वर्क प्राइमरीली इन ग्रुप। इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में बच्चे ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप में क्यों, ताकि आपसी सहयोग से भी चीजों को सीख सके। तो ये पॉइंट हम यहां पर लेकर आते हैं कि रचनावादी कक्षाएं छात्रों के सवालों और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करती है। वे उस पर निर्माण करते हैं जो छात्र पहले से जानते हैं।
वे इंटरैक्टिव सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छात्र केंद्रित होते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ संवाद करते हैं। डायलॉग क्यों किया गया? क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका माना जाता है जिसमें बच्चा कोलैबोरेटिव डायलॉग के माध्यम से, ये एक व्यक्ति ने दिया जिसका नाम था लियोन वाइगोत्स्की, तो कोलैबोरेटिव डायलॉग की मदद से बच्चे कुछ नया सीखते हैं, नई चीजों की जानकारी ग्रहण करते हैं। तो यहां पर शिक्षक क्या करेगा? छात्रों के साथ संवाद करेगा ताकि उन्हें अपने ज्ञान का निर्माण करने में मदद मिल सके। मदद मिलेगी, इसका एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। भाई एक छोटे बच्चे का कोई खिलौना खो जाता है, तो वो उसे ढूंढता, उसे मिला नहीं, तो वो पेरेंट्स के पास जाता कि मेरा खिलौना ढूंढ के दो। अगर पेरेंट्स ने खिलौना ढूंढ के बच्चे को दे दिया तो वो कहीं से भी कंस्ट्रक्टिविस्ट का एग्जाम्पल नहीं है, कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जाम्पल नहीं है। अगर पेरेंट्स बच्चे से डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन दैट मींस डायलॉग्स, दैट कॉल्ड कोलैबोरेटिव डायलॉग, कि आप कहां कहां गए थे, क्या आपने अपनी चीज को वहां देखा, बच्चा याद करेगा, रिकॉल करेगा, सर्च करेगा। बच्चा यहां क्या कर रहा है? खुद से कर रहा है या अपने साथी, अपने भाई बहन की मदद से करेगा, उनसे डिस्कशन में लाएगा। तो ये इस तरीके से आपकी मदद करता है नॉलेज को बिल्डअप करने में। जब बच्चा कई तरीके के सवालों से गुजरने के बाद, भाई बच्चा रूम में गया, वो सोफे पर बैठा, बाहर गया या घर से बाहर खेलने गया, तो क्या खिलौना तब उसके पास था? आप बच्चे से सवाल करते हैं डायलॉग्स के माध्यम से, बच्चा उनका जवाब देता है और आखिर में एक ऐसे मुकाम पर वो पहुंचता है कि वो अपना खिलौना ढूंढ लेता है। अब ये जो प्रोसेस चला, ये बच्चे की मदद करेगा आगे कभी किसी चीज के गुम हो जाने पर उसे वो कैसे ढूंढेगा। हम भी आज तक इसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कि हमारी कोई चीज गुम हो जाती है तो हम स्टेप बाय स्टेप, कि हम कब आए थे, कहां हम बैठे, कहां हमने चीज रखी, क्या वो उस वक्त हमारे पास थी, और इस तरीके से हम समाधान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम की एक पहचान होती है। तो आई थिंक ये पॉइंट में कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर डाउट नहीं है तो भाई फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट के क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन तो बनेगा। तो क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के जवाब पर फिर आते हैं। क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय वाइगोत्स्की, a young child's cognitive development is most strongly influenced by which of the following factor? बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो किस कारक से सबसे अधिक प्रभावित होगा? तो ऑप्शन देख लेते हैं। परस्पर विरोधी विचारों का सामना करता है जो असंतुलन की ओर ले जाए, क्या उससे प्रभावित होंगे? इंग्लिश में देख लेते हैं अच्छे ढंग से। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फ्रॉम की इंडिविजुअल इन द चाइल्ड्स लाइफ, अगर बच्चे को प्रमुख व्यक्तियों से सकारात्मक सुदृढ़ीकरण मिलता है तो क्या उससे उसका विकास बेहतर बनेगा? या जेनेटिकली प्रोग्राम्ड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अनफोल्ड ग्रेजुअली थ्रू आउट चाइल्डहुड, भाई आनुवांशिक रूप से हमारे अंदर कुछ गुण है जो स्टेप बाय स्टेप उम्र के साथ खुलते जाते हैं, उससे मदद मिलती है। या कन्वर्सेशन एंड अदर इंटरेक्शन विद अडल्ट और मोर एबल पीयर, ये जो मोर एबल वर्ड है वाइगोत्स्की ने इसे MKO बोला है, तो कहीं ना कहीं हमें साफ दिखाई दे रहा है कि भाई कन्वर्सेशन, हमने अभी बात किया कि डायलॉग्स का यूज करते हैं, तो डायलॉग की जगह इसने वर्ड क्या लिया? कन्वर्सेशन। तो इसको हिंदी में वैसे संवाद ही बोलते हैं, डायलॉग का ही एक दूसरा नाम है। एंड अदर इंटरेक्शंस विद अडल्ट, बड़े व्यक्तियों के साथ आप इंटरेक्शन में आइए अंतःक्रिया में, या अपने से ज्यादा बुद्धिमान व्यक्तियों के साथ बातचीत कीजिए। तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? डी। तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म का एक क्वेश्चन मैंने यहां लिया है क्योंकि ये केवल आप लोगों के लिए कह सकता हूं मैं कि डेमो है भाई, डिटेल इसका आपको एप्लीकेशन पर हमेशा मिलेगा। ये केवल एक उसका अंश है जो आपके सामने यहां रख रहा हूं। आपको अपनी तैयारी इसी तरीके से करनी है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। कंस्ट्रक्टिविज्म मैंने पूरा करवा दिया इसमें, साथ ही साथ आपको कुछ पॉइंट यहां पर जोड़ रहा हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सेकंड क्वेश्चन, which of the following is the best example of a teacher applying a constructivist approach to students learning? बच्चों के अधिगम में निर्माणवादी विचारधारा या दृष्टिकोण को कौन सा टीचर या टीचर किस तरीके से उसे इंट्रोड्यूस करा सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल आपको ढूंढना है। तो भाई एक एग्जांपल तो मैथ का आ गया, एक लैंग्वेज का आ गया, एक सोशल स्टडीज का आ गया, एक साइंस का आ गया। अलग अलग टीचर है, अलग अलग वो बच्चे को मदद कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से वो बच्चे को डेवलप करना चाहते हैं। मैथ वाला क्या कर रहा है? Has students use hands-on material and real-world problems
टू एक्वायर न्यू कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस स्किल। भाई वो नए से नई स्किल और कह सकते हैं नए से नए कंसेप्ट कैसे सीखे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ, जो दुनिया में या उनके आसपास जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होकर या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करके। लैंग्वेज टीचर क्या कहता है, प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ कंक्रीट रिवॉर्ड। भाई उनको क्या करता है, ठोस इनाम देता है, पैसा दे दिया, कोई गिफ्ट दे दिया, किस लिए, ईच टाइम दे टर्न इन अ रिटर्न असाइनमेंट दैट इज फ्री ऑफ एरर। जब भी बच्चा किसी काम को बिना गलतियों के करता है तो टीचर क्या करता है, उसे इनाम दे देता है। तो भाई ये एक एग्जाम्पल बनता है, लेकिन यहां पर किसका बनता है, ये कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। और कंटिन्यूअस में आप इसको एक दूसरा नाम और दे सकते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल। कि भाई आपकी कोई गलती होनी चाहिए, अगर गलती नहीं है तो आपको इनाम मिलेगा, जितनी बार आप करोगे बिना गलती का आपको इनाम मिलेगा। थर्ड है, अ सोशल स्टडी टीचर यूजेस विजुअल एड एंड अ लॉजिकल प्रोग्रेशन ऑफ आइडियाज व्हेन प्रेजेंटिंग लेक्चर्स अबाउट न्यू और अनफेमिलियर टॉपिक्स। एक सामाजिक अध्ययन की टीचर क्या करती है कि बच्चों को जब भी कुछ नया टॉपिक कराती है तो वो क्या करते हैं, उसमें जोड़ लेती है क्या, कुछ टीचिंग एड, जिसमें आ जाता है आपका कौन सा, विजुअल एड। वो विजुअल एड का इस्तेमाल करती है, और लॉजिकल प्रोग्रेशन यानी कि एक तार्किक रूप से उसकी प्रगति को दर्शाती है। क्या ये कंस्ट्रक्टिविज्म का एग्जांपल होगा। फिर है, साइंस टीचर मॉडल्स द करेक्ट प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट बिफोर हैविंग स्टूडेंट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। बच्चे किसी काम को करे उससे पहले ही टीचर उस एक्सपेरिमेंट को क्या करती है, एक तरीके से परफॉर्म करके दिखा देती है कि भाई कैसे इसको करना है। तो जहां तक हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ा उसमें बच्चा क्या करता है, एक्सपोज होता है चीजों के लिए। तो यहां पर एक्सपोज जो दिखाई दे रहा है वो कहां है, केवल ए में, यानी कि मैथ्स टीचर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे आप लोगों के गौरव सर, भाई वो बेस्ट है इस मामले में कि वो बच्चों को मौका देते हैं खुद से समस्या समाधान करने का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। When planning a lesson, a teacher can best help ensure that instruction will be effective and appropriate for students from a wide range of socio-economic background by asking himself or herself which of the following question। ये मैं एक बार बड़ा करके दिखा देता हूं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी की तरफ चलेंगे। सवाल पढ़ना जरूरी है अच्छे से। एक टीचर कोई पाठ्य योजना तैयार कर रहा है या कर रही है, वो चाहती है कि भाई बेहतर ढंग से बच्चों को अलग अलग जो हम कह सकते हैं आर्थिक स्थिति से आए हुए बच्चे हैं उन सबसे अवेयरनेस एक तरीके से हो जाए, सभी की समझ में आ जाए। तो टीचर को किस तरह के क्वेश्चन अपने आप से करने चाहिए। तो पहला है, विल द लेसन इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। क्या हमारा जो लेसन है वो मौका दे रहा है सभी बच्चों को इंटरेक्ट करने का। विल स्टूडेंट हैव अपॉर्चुनिटीज टू आस्क क्वेश्चन एंड सीक क्लैरिफिकेशन एट वेरियस पॉइंट्स इन द क्लास या इन द लेसन। क्योंकि जब हम लेसन पढ़ाएंगे तो अलग अलग पॉइंट पर बच्चे के पास मौका है सवाल पूछने का। थर्ड है, विल द लेसन बी स्ट्रक्चर्ड इन द वे दैट अलाउज स्टूडेंट टू स्पेंड टाइम वर्किंग with self-selected peers to help process new learning। क्या हमने जो लेसन बनाया है वो बच्चे को मौका दे रहा है कि वो अपने द्वारा चुने गए दोस्तों के साथ उस लेसन प्लान या उस चैप्टर को, उस चैप्टर में से कुछ नया सीखने का मौका उसे मिल सके। एंड द लास्ट वन है, विल द एग्जांपल्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लोर लेसन कंटेंट बी फेमिलियर एंड रेलेवेंट टू स्टूडेंट्स विद वेराइड लाइफ एक्सपीरियंसेस। अलग अलग जो उसके अनुभव रहे हैं क्या वो इनको शामिल कर रहा है ताकि वो कुछ नया सीख सके। तो भाई कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से हम हमेशा फोकस किस पे करते हैं, बच्चे के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करने पे। तो आंसर तो यहां बन रहा है डी। अब हिंदी में इसको और देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। हिंदी में कहा गया है, क्या पाठ सामग्री को समझाने और तलाशने के लिए इस्तेमाल किए गए उदाहरण विविध जीवन के अनुभवों वाले छात्रों के लिए परिचित और प्रासंगिक होंगे। भाई हमने जो एग्जाम्पल लिया वो बच्चे के डेली लाइफ से लिंक कर रहा है या नहीं। क्यों ले रहे हैं हम इस बात को, ताकि उसके प्रीवियस नॉलेज को हम यूज कर पाए। जैसा हमने शुरुआत में क्या कि स्कीमास के ऊपर कंस्ट्रक्ट करना है, तो ये ऑप्शन हमारा इसमें बेस्ट बन रहा है।
तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। अगर कोई दिक्कत आए तो भाई इसको एक बार आप लोग आराम से देख लेना। ये हम यहां पर इसको रख देते हैं जी। बिल्कुल, ये सब बच्चों को दिखाई भी दे जाएगा आराम से। तो इस तरीके से भाई आपका अभी मैंने कराया केवल कंस्ट्रक्टिविज्म। इसी तरीके से हम किसको जोड़ेंगे, बिहेवियरिज्म को और कॉग्निटिविज्म को। जब हमारा ये पहला पॉइंट पूरा हो जाएगा, सिलेबस को फिर से ले आता हूं, जब हमारा ये पहला पॉइंट पूरा हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, बिहेवियर और कॉग्निटिविज्म, तो उसके बाद हम बढ़ेंगे किस पे, अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या होगा, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम। ये बहुत जरूरी है भाई, करिकुलम क्या है, ओवर्ट करिकुलम क्या है, हिडन करिकुलम क्या है, सबको एक साथ लेकर आएंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये जो है ना भाई, ये है वो FLN जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे ना, और हम बता रहे थे कि भाई FLN आपके पेपर में आ रहा है, तो भाई ये है वो FLN। इसके बारे में तो बिल्कुल अच्छे ढंग से बात करनी है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है, क्योंकि इस प्रोग्राम के ऊपर KVS में सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो FLN अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये ECCE ये क्यों लाया गया वो बता देता हूं। बाल वाटिकाएं शुरू की गई है केंद्रीय विद्यालय में, तो बाल वाटिका में 3+ के बच्चों को शामिल किया, और ECCE भी क्या है, 3+ वाले बच्चों के लिए होता है। तो ये पॉइंट हम जोड़ेंगे, और इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट बचेगा सेकंड यूनिट में, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, ये एक क्लास में ही खत्म हो जाएगा बिना दिक्कत के। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये असेसमेंट का पूरा पॉइंट आएगा। ऑफ फॉर एज, ये उन बच्चों को पता होगा, एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स को, कि ये सारी चीज हो चुकी है, फिर भी कुछ और नई चीज हम इसमें जोड़ते हुए चलेंगे भाई। क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 यहां पर आपको लिमिटेड मिल पाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर भाई सीधी सी बात है, समय की भी एक सीमा होती है, तो क्वेश्चन का आपको आइडिया यहां से मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपकी तैयारी बेहतर अपने आप होती चली जाएगी। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में बिहेवियरिज्म कंप्लीट होगा। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में आपके काम का हो रहा है। और भाई ये जो बात लिखी है, इस बात को भी पूरा करेंगे कि आपकी तैयारी इस तरीके की होगी कि आपका ना तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि TM में क्या आएगा और क्या नहीं, सारा का सारा पॉइंट आपको यहीं पर मैं कराऊंगा, और कोशिश रहेगी कि पूरे नंबर हम लेकर आए, ताकि सिलेक्शन हमारा पहली लिस्ट में आए, ऊपर की तरफ आए। धन्यवाद।